हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे विश्व विजेता महान सिकंदर के बारे में। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता था। अलेक्जेंडर तृतीय मैकेडोनिया का राजा और पार्शियन साम्राज्य का वो विजेता था जिसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा किए गए फौजी अभियानों के लिए जाना जाता है। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, इसीलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है और उसके नाम के साथ महान यानी ग्रेट लगाया जाता है। अलेक्जेंडर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और इसके पड़ोसी राज्य एपिरुस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी मां थी। अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। इन दोनों की परवरिश पेला के शाही दरबार में हुई थी। उन्होंने अपने पिता को ज्यादातर समय सैन्य अभियानों या फिर विवाहोत्तर संबंधों में व्यस्त ही देखा था, लेकिन उनकी मां ने अलेक्जेंडर और उसकी बहन की परवरिश में बहुत ध्यान दिया था। अलेक्जेंडर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार द स्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरुस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन वो अलेक्जेंडर के उग्र और विद्रोही स्वभाव को नहीं संभाल सके थे। इसके बाद अलेक्जेंडर के शिक्षक लाइसिमिक्स थे, जिन्होंने अलेक्जेंडर के विद्रोही स्वभाव पर नियंत्रण किया और उसे युद्ध की शिक्षा दी। जब वह 13 वर्ष का हुआ तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वक्तृत्वता सिखाई। इसके अलावा अरस्तु ने सिकंदर का रुझान विज्ञान, दर्शन, शास्त्र और मेडिकल के क्षेत्र में भी जगाया, और यह सभी कालांतर में सिकंदर के जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। अलेक्जेंडर ने अपने पिता द्वारा मैकेडोनिया को एक सामान्य राज्य से महान सैन्य शक्ति में बदलते देखा था। अपने पिता की बाल्कन्स में जीत पर दर्ज करते हुए देखते हुए सिकंदर बड़ा हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी, और यह उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्यूसेफेलास को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। इसके बारे में प्लूटार्क ने लिखा, फिलिप और उनके दोस्त पहले ही चिंता भरी खामोशी से परिणाम के प्रतीक्षा कर रहे थे और यह मान रहे थे कि फिलिप के पुत्र का करियर और जीवन अब खत्म होने वाला है। लेकिन अंत में उन लोगों ने जब सिकंदर की जीत को देखा तो खुश होकर तालियां बजाने लगे। सिकंदर के पिता की आंखों से आंसू आ गए, जो कि खुशी के और गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को कहा, मेरे पुत्र, तुमको खुद की तरफ और इस महान राज्य की तरफ देखना चाहिए। यह मैकेडोनिया का राज्य तुम्हारे सामने बहुत छोटा है, तुम में असीम प्रतिभा है। अलेक्जेंडर ने अपने जीवन के कई युद्धों में बुसेफेलस की सवारी की और अंत तक वह घोड़ा उनके साथ ही रहा। 340 में जब फिलिप ने अपनी विशाल मैकेडोनियन आर्मी को एकत्र करके थ्रेस में घुसपैठ शुरू की, तब उसने अपने 16 वर्ष के पुत्र सिकंदर को मैकेडोनिया के राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। इससे यह पता चलता है कि इतनी कम उम्र में ही सिकंदर को कितना जिम्मेदार माना जाने लगा था। जैसे जैसे मैकेडोनिया आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेडी की थ्रेशियन जनजाति मैकेडोनिया के उत्तर पूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया। सिकंदर ने आर्मी इकट्ठी की और इसका इस्तेमाल विद्रोहियों का सामना करने के लिए किया और तेजी से कार्रवाई करते हुए मेडी जनजाति को हरा दिया और इनके किले पर कब्जा कर लिया, और इसका नाम उसने खुद के नाम पर एलेक्जेंड्रोपोलियस रखा। 2 वर्ष बाद 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने मैकेडोनियन आर्मी के ग्रीस में घुसपैठ करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दे दी। चेरोनिया के युद्ध में ग्रीक की हार हुई और सिकंदर ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए ग्रीक फोर्स थेबन सीक्रेट बैंड को खत्म कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मैकेडोनियन की यह जीत पूरी तरह से सिकंदर की वीरता पर आधारित थी। 336 में अलेक्जेंडर की बहन ने
मोलोसियन के राजा से शादी की। इसी दौरान होने वाले महोत्सव में पौसानियास ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय अलेक्जेंडर 19 वर्ष का था और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। उसने मैकेडोनियन आर्मी के शस्त्रागार के साथ जनरल और फौज को एकत्र किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो केरोनिया से लड़ी थी। सेना ने अलेक्जेंडर को सामंती राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करने में उसकी मदद की। ओलंपिया ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की। इस तरह से अपने पिता फिलिप द्वितीय के मौत के बाद सिर्फ 19 वर्ष की आयु में सिकंदर राजा बने। 19 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक यानी 13 वर्ष के कार्यकाल में सिकंदर एक विश्व विजेता बन चुके थे। लेकिन इतने महान शासक की मौत आखिर हुई कैसे, जानेंगे अगले वीडियो में। उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।